हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे आरटीओ बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 35 डेज प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। अब चूंकि प्रीलिम्स को 30 to 35 डेज रह गए हैं, तो अब आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करने की आवश्यकता है। अब वो टाइम आ गया है जब कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो लोग जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स क्रैक नहीं किया है, जिनका पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है या फिर तीसरा चौथा अटेम्प्ट भी है लेकिन उन्होंने अभी तक पास नहीं किया है प्रीलिम्स, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अब 8 से 10 घंटे की पढ़ाई बहुत अच्छे से करें और जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनका रिविजन जरूर करें। एक चीज और, अब वो टाइम आ गया है जब आपको एग्जाम से, जैसे आपका एग्जाम 14 मई को है, तो आपको लगभग 7 to 8 मई तक आप लोगों को रेगुलर खाने के बाद शाम में एक मॉक टेस्ट जरूर, एक मॉक टेस्ट मीन्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई ऐसा मॉक टेस्ट आप लें जो नियरली जो आयोग जैसा पेपर बनाता है वैसा पेपर जो बनाते हो, कोई ऐसा पेपर आप जरूर डेली शाम को सॉल्व करें। ये बेहद जरूरी है। यही एक स्ट्रेटजी है जो आपको पास कर सकती है। अब जैसे हम लोग कह रहे हैं कि फोकस एरियाज क्या होने चाहिए, आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है वो आप मैनेज करेंगे, कैसे 8-10 घंटे आप निकालेंगे। और देखिए, अब आप जैसे सुबह उठ रहे हैं, आप ब्रश भी कर रहे हैं ना, तो एडिटोरियल खोल के सुन लीजिए, या फिर आप ब्रश भी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स बूस्टर सुन सकते हैं आप। कोई भी जो भी आप सुनते हैं, कोई न्यूज चैनल लगा के सुन सकते हैं। अगर आप खाना खुद से बनाते हैं तो उस टाइम पे कोई न्यूज चैनल सुन सकते हैं। खाना दोपहर में खा रहे हैं तो कुछ सुन सकते हैं। मतलब आपको 1 मिनट टाइम अपना बर्बाद नहीं करना है। अगर आप ग्रुप में हैं, आपके साथ 4-5 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। फिर आप लोग ऐसे कर लीजिए कि खाते टाइम आप सारे लोग एक दूसरे से 10-10 क्वेश्चन पूछेंगे। जब भी आप लोग खाना बनाते हैं या खाते हैं या फिर शाम को टहलने निकलते हैं, क्योंकि टहलना भी 10 से 15 मिनट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस टाइम पे आप जब ग्रुप में निकलें तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि हम लोग 10-10 क्वेश्चन एक दूसरे से पूछेंगे। इस तरह से क्या होगा, 5 लोग हैं तो 50 क्वेश्चन, 3 लोग हैं तो 30 क्वेश्चन, आपके 30 क्वेश्चन एक तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करें। अब 24 घंटे में 1 घंटा भी अपना बर्बाद ना करें, 1 मिनट भी अपना बर्बाद ना करें। अब वो टाइम आ गया जब आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अ, अब मैं इसके बाद बताती हूँ कि फोकस एरियाज क्या होने चाहिए। जैसे अभी आर्थिकी और घटना चक्र की ईयरली वाली मैगजीन आती है, वो अभी आई नहीं है। वो हमको लगता है कि 20 अप्रैल 22 अप्रैल तक आएगी। घटना सार की जो आती है यूपी पीसीएस के लिए, वो आ गई है 2-3 दिन पहले। जिनको घटना सार पढ़ना है वो पढ़ लें। मैं कहूंगी कि जिन्होंने बहुत पहले से बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, वो आर्थिकी जब आएगी तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगी, वो पढ़ लेंगे। घटना चक्र की मैगजीन जो आएगी उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, एक ही मैगजीन पे फोकस करेंगे। जो 2 पढ़ना चाहते हैं वो घटना चक्र और घटना सार दोनों पढ़ लें, लेकिन जो लोग एक पढ़ना चाहते हैं वो घटना चक्र ही पढ़ेंगे। घटना चक्र आ जाएगी 10-12 दिन में। घटना सार पहले आ गई है, इसका मतलब कि उसमें ज्यादातर न्यूज जो अप्रैल की होगी वो कवर नहीं होगी, लेकिन घटना चक्र जब 15 से 20 अप्रैल तक आएगी तो उसमें लगभग 20 अप्रैल तक की न्यूज कवर्ड होगी। तो ये तो घटना चक्र और आर्थिकी। आर्थिकी को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। आर्थिकी एक पतली सी घटना चक्र के द्वारा निकाले जाने वाली बुक है, जिसमें जो डेटाज होते हैं, मिनरल या फ्रूट या जो भी अनाज होते हैं हमारे वहां, जो डेटा होते हैं इसके बारे में वो होता है, और उससे लगभग 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता ही आता है डेटा से। मिनरल से हो गया वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, या फिर जो फ्रूट्स होते हैं, फूड होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, इन सब के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और आर्थिकी से ही वो कवर होता है। आर्थिकी में न्यू डेटा दिया रहता है, तो आप न्यू डेटा के लिए कहीं से ना पढ़ें। जो ज्योग्राफी वाले जो डेटा वाला क्वेश्चन होता है, उस आप जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो वहां से देख लें, लेकिन जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जो डेटा हर साल बदलता रहता है, वो वहां से मत देखें, वो आर्थिकी से ही आप देख लीजिएगा। अब आपको ज्यादा से ज्यादा इस पूरे 35 डेज में ज्यादा से ज्यादा फोकस कहाँ करना है, तो सबसे पहला फोकस, अगर आपने घटना चक्र की नोट्स बनाई है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप घटना चक्र को जब पढ़ें तो जो 2-3 बार पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है उसको आप कॉपी में लिख लीजिए, और लास्ट में एग्जाम में आपको वही पढ़ना चाहिए बार बार, क्योंकि बाकी इजी क्वेश्चन तो आपके तैयार होंगे, वही क्वेश्चन आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐसी एक नोट्स विवेक सिंह जी की, जिन्होंने एसडीएम रैंक 8 है, जो उनकी ऐसी एक नोट्स भेजी थी। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग पॉइंट में नोट बनाते हैं। आप
अपने हिसाब से जैसे भी नोट्स बनाए हों उसको ज़रूर पढ़ें, और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाई है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बस टफ क्वेश्चंस देख के घटना चक्र को रिवाइज़ कर लें। दूसरी चीज़ फोकस एरिया, अब कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, और वो भी कांग्रेस के बाद वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री उस पे और ज़्यादा फोकस करना है। 1947 तक, कांग्रेस से लेके 1947 तक उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें मौर्य, गुप्ता और बुद्ध, जैन, ये और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 5 चैप्टर्स जो हैं इनमें से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर साल प्रीलिम्स में और आएँगे भी। तो आप ज़रूर इन पे एक बार इनको रिवाइज़ ज़रूर कर लें। पॉलिटी एक ऐसा एरिया जो मैंने पहले भी बताया है, मैंने कुछ ट्रिक्स भी पॉलिटी के बताए हैं। पॉलिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप 100% क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल होते हैं। क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन आता है, बहुत सरफेस लेवल से क्वेश्चन्स आते हैं और लगभग फिक्स रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे? आपको बता दें कि अ, प्रिएम्बल से लेके और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक, इसमें से 4-5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने फिक्स हैं। ये बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो मेन एरियाज़ हैं, वो मैंने अपनी एक वीडियो में बताई है, वो ज़रूर आप देख लें। और आर्टिकल नंबर 51 तक आप एकदम हूबहू रट जाएँ। उसके बाद कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो मैंने अभी बताए नहीं है कि कौन-कौन से आर्टिकल्स रखने हैं। मैं अपने अगले वीडियोज़ में उसको बताऊँगी। आप उन आर्टिकल्स पे और जो अमेंडमेंट्स हुए 90 के बाद, 90th अमेंडमेंट के बाद 90 से लेकर 105 अमेंडमेंट तक आपको 15 अमेंडमेंट हूबहू रट लेने हैं, और उसके पहले भी 10-15 कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से पॉलिटी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप अगर पॉलिटी से 15 से 18 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 13 से 14 क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल होते हैं। कुछ लोग तो पूरा-पूरा करके आते हैं, कभी किसी-किसी पेपर में मैंने भी पूरा-पूरा किया है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी एक पोर्शन है जहाँ से अकेले बायोलॉजी में 12 से 14 क्वेश्चन आता है। 12 से 14 क्वेश्चन्स आते हैं बायोलॉजी से, और आप उसमें भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन्स ही आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन्स आते हैं ज़्यादातर। उसमें भी आप लगभग 95% क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल होते हैं। अगर आपने पीसीएस में आए हुए सारे क्वेश्चन्स को रिवाइज़ कर लिया, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप अच्छे से कर लेंगे। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो जहाँ से क्वेश्चंस लगभग 22 से 25, कभी-कभी 30 क्वेश्चंस भी आते हैं, और आपको 5 से 6 महीने के जो करंट अफेयर्स है ना, बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, बाकी पीछे से तो सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर को प्रायोरिटी आपको अब कैसे देना है। मई की न्यूज़, चूँकि मई की करंट अफेयर आ गई है क्रॉनिकल, तो मई की सबसे पहले आप पढ़ें, उसके बाद अप्रैल की पढ़ें, उसके बाद मार्च की पढ़ें, उसके बाद फरवरी की, उसके बाद जनवरी की, उसके बाद दिसंबर की, जैसे आपके पास टाइम होता है। देखिए, 3 महीने की जो न्यूज़ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या मिड जैन से मिड अप्रैल, मिड जैन से मिड अप्रैल की जो न्यूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके 80% करंट अफेयर्स यहीं से आएँगे, और बहुत सरफेस लेवल के करंट अफेयर्स आते हैं, और 3-4 पोर्शन ऐसा होता है, जैसे देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला, न्यू अपॉइंटमेंट्स, मतलब कि कोई बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूशन का कोई हेड बना दिया गया, किसी देश के प्रधानमंत्री बन गए, जैसे डब्ल्यूटीओ के हेड बना दिए गए, या फिर यूएन, यूनाइटेड नेशंस के हेड कोई बन गए, किसी की डेथ होती है, किसी फेमस पर्सनालिटी की, जैसे पिछली बार पेपर में आया था जब लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी रिसेंट में डेथ हुई थी उनकी। उसके बाद कोई फेमस बुक लॉन्च हो गई, किसी को बहुत फेमस अवार्ड दे दिया गया, और प्राइजेस जो दे दिए जाते हैं। ये जो पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं ना पीसीएस में, ऐसे लगभग इनमें से कुल मिला के लगभग 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये लगभग 2-3 महीने के आसपास के करंट अफेयर्स होते हैं। बहुत पुराने करंट अफेयर्स ऐसे नहीं पूछे जाते। पुराने जो होते हैं वो दूसरी चीज़ें होती है, जैसे कुछ कोई चीज़ लॉन्च हो गई है, या कॉप की कोई समिट हो गई है, या G20 की कोई समिट हो गई है, कोई वर्ल्ड कप हुआ है। बहुत बड़ी चीज़ें जो होती हैं, वो ही चीज़ें पुरानी पूछी जाती हैं, नहीं तो छोटी-छोटी चीज़ें अक्सर 2-3 महीने की पूछी जाती हैं। देखिए, पीसीएस में क्या है ना कि आप पीसीएस के नर्व को अगर पकड़ लेंगे ना, तो पीसीएस प्रीलिम्स कभी नहीं भूलेंगे, और कभी नहीं आपका फेल होगा। तो आप अगर 3, 4, 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज़ कर लेंगे ना, तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएँगे पीसीएस के पेपर को, प्रीलिम्स को तैयार करने में। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब। प्रीलिम्स का पढ़ लिया तो प्रीलिम्स, मेंस का पढ़ लिया तो मेंस, और इंटरव्यू का पढ़ लिया तो इंटरव्यू। तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि ये इतने पोर्शंस जो है ना, ये पोर्शंस आपके
ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपके 3 महीने के करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो मिड 15 जनवरी की न्यूज़ आपको मार्च वाले में मिलेगी, 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च की न्यूज़ आपको अप्रैल वाले में मिलेगी, अप्रैल वाले में मार्च से अप्रैल तक की न्यूज़ मिलेगी और उसके बाद मई में। तो इस तरीके से ये 4 सबसे ज़्यादा पढ़िए। तो प्रायोरिटी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर हो गया, उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पे मैप वर्क पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए अब एनालिसिस वाले पार्ट पे थोड़ा कम फोकस कीजिए आप मैप वर्क पे, और खास करके जो वेस्ट एशिया है ना, वेस्ट एशिया से फिक्स है कि हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। वेस्ट एशिया आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, और इस बार चूंकि यूक्रेन बहुत न्यूज में रहा है तो यूक्रेन वाला पार्ट देख लीजिएगा। रशिया यूक्रेन का जहां जहां युद्ध हुआ है, यूक्रेन के आसपास की कंट्रीज कौन है, रशिया के आसपास की कंट्रीज कौन है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। टर्की देख लीजिएगा, और वेस्ट एशिया आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे तो पूरा वर्ल्ड और पूरा इंडिया देखना है, इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है आपको। लेकिन अगर मैप वर्क की बात करें तो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स कहाँ कहाँ है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन आपको वेस्ट एशिया से एक क्वेश्चन जरूर आता है तो वो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद यूपी में आए हुए जो क्वेश्चन है ना इन सब्जेक्ट्स में, उस पे आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आईएएस में जो आए हुए हैं उस पे आप मत फोकस कीजिएगा आप, क्योंकि आपका टारगेट पीसीएस है, और आईएएस में थोड़े लेवल अलग होता है क्वेश्चन का, पीसीएस में ज्यादातर अलग होता है। तो आप पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस पे ही फोकस कीजिएगा। उसके बाद जो अगला एरिया है जहां पे आपको फोकस करना है वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में मैं एनवायरमेंट पे एक अलग वीडियो कल अपलोड करूंगी, लेकिन उसके पहले एनवायरमेंट में जिन्होंने एनवायरमेंट को पहले से पढ़ा है उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी पढ़ लें, उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं आपको बताऊं, मैंने जब 2016 का प्रीलिम्स दिया था, मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे फोकस किया था। मैंने एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट और जो स्टार्टिंग में दिया रहता है उसको मैंने नहीं पढ़ा था, और मुझे सारी चीजें समझ में आ गई थी। क्वेश्चन मैंने पढ़ा और एक्सप्लेनेशन जब जो बॉक्स में दिया रहता है उसको पढ़ा तो मुझे समझ में आ जाता था। तो आप भी यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं उनको पढ़ें और उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। जो स्टार्टिंग में दिया है एनवायरमेंट की घटना चक्र में, वो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको आसानी से क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चंस और आंसर और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए अच्छी बात है, और जो 2024-25 में देना चाहते हैं वो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लें, वो स्टार्टिंग का भी पढ़ लें और क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लें और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लें। उनके पास तो टाइम है, वो कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि मैम क्या घटना चक्र सफिशिएंट है एनवायरमेंट के लिए? तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इवन आईएएस के लिए भी काफी कुछ घटना चक्र में दे रखा है, लेकिन अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र 100% सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप उसको भी चाहें तो घटना चक्र में भी कुछ कुछ कट शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि घटना पीसीएस में कभी नहीं पूछता कि वल्नरेबल जातियां कौन सी हैं, कौन एंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इस तरह का इंडेंजर वाला जो पोर्शन है ना, ये पीसीएस में नहीं पूछता। जैसे हाथी वल्नरेबल कैटेगरी में आता है कि डेंजर कैटेगरी में, एंडेंजर आता है कि क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में आता है। तो ये यूपीएससी में सिर्फ पूछता है। पीसीएस में ना बहुत सरफेस लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पीसीएस के 2-3 पेपर्स को आपको जरूर देखना चाहिए, उस हिसाब से आप तैयार करें। तो कुछ कुछ चीजें कट शॉर्ट कर सकते हैं। आईएएस में आए हुए क्वेश्चंस को आप सीधे सीधे कट शॉर्ट कर दें। जो पीसीएस में स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं आप उन्हीं पे ज्यादा फोकस करें, आप देखेंगे कि बहुत आसानी से कर लेंगे। एक एक बुक आती है घटना चक्र पॉइंटर। अगर आपने पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा है और अगर आपने कुछ इसके लिए नहीं पढ़ाई की है, तो घटना चक्र की पॉइंटर जो आती है उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं। आप उनको पढ़ लेंगे तो वो भी रिवीजन वहां से भी हो जाएगा, वो भी काफी अच्छा होता है। यूपी स्पेशल के लिए जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो स्टेट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो यूपी के 60-70 पेजेस हैं वही बहुत अच्छे से पढ़ लें, 3-4 बार रिवाइज कर लें। अगर वो तैयार हो जाता है तो फिर परीक्षा वाणी एक आती है, पतली वाली परीक्षा वाणी, मोटी वाली नहीं। मैंने यूपी स्पेशल के लिए जो एक अपनी वीडियो बनाई है उसमें वो बुक दिखाई है। तो आप परीक्षा वाणी जो है वो ले सकते हैं, और परीक्षा वाणी से कुछ चैप्टर जरूर वहां से पढ़ लें। जैसे ट्राइबल वाला जो चैप्टर है, मृदा का चैप्टर है,
यूपी में कल्चर का चैप्टर है, तो वो 3-4 चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ट्राइबल से क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, आप ट्राइबल ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं। और आर्थिकी, इकोनॉमिक के लिए अब आप मैंने घटना चक्र में क्या-क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो मैंने बता दिए थे, और कैसे पढ़ने हैं उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। लेकिन अब इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो आर्थिकी। आर्थिकी में आपका यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल का बजट, सेंट्रल का इकोनॉमिक सर्वे, प्लस जो डेटाज हैं, इतनी चीजें रहेंगी। इतने से आपका कम से कम 10 क्वेश्चन कवर होगा। मतलब आर्थिकी अगर आप पढ़ लेंगे तो 10 क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के कवर हो जाएंगे। तो अब आपको इकोनॉमिक्स के लिए आर्थिकी पढ़ना है, प्लस जो करंट अफेयर्स वाला इकोनॉमिक्स होगा वो पढ़ना है। बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पढ़ना चाहता है, इकोनॉमिक्स का घटना चक्र रिवाइज करना चाहता है, शॉर्ट नोट्स किसी ने बनाया है तो वो रिवाइज कर ले, अदरवाइज बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप इतना पढ़ के 35 डेज प्रीलिम्स में रिवीजन बार बार करें, और उसके बाद रात में सोने से पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या मॉक टेस्ट ऐसा सॉल्व करें जो आपके यूपीपीसीएस जैसा पेपर बनाता है उसके करीब करीब पेपर हो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करके इस तरह की पढ़ाई अगर आपने कर दी 35 दिन, तो 100% आपका निकलेगा एग्जाम। ये सब करने के साथ साथ 20 अप्रैल तक चूंकि आपकी ये दोनों मैगजीन आ जाएगी, ये आर्थिकी और ये घटना चक्र, ये दोनों 20 अप्रैल तक आपको आ जाएगी। तो कम से कम इसको भी 3 बार रिवाइज करना है। देखिए बहुत लोग दोनों पढ़ते हैं, घटना चक्र भी पढ़ते हैं और ये घटना सार भी पढ़ते हैं। मेरा मानना है कि आप सिर्फ एक पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं हमेशा घटना चक्र ही पढ़ती आई हूँ, घटना सार मैंने कभी नहीं पढ़ा है। कभी एक आध बार घटना चक्र निकालता नहीं है तो घटना सार पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आप घटना चक्र पे ही ज्यादा फोकस करें। 80% क्वेश्चन घटना चक्र से मिल जाते हैं, एक आध क्वेश्चन घटना सार से आते हैं, तो उस एक आध क्वेश्चन के लिए उतनी मोटी बुक मुझे नहीं लगता पढ़ना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं 35 डेज में। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।